नमस्कार, लाइव हरियाणा हलचल पर आप सभी का स्वागत है। इस समय मैं आपके साथ हूँ राकेश जांगड़ा। नगर पालिका की चुनाव की ताज़ा अपडेट लेकर हम हाजिर हुए हैं और सबसे जो मेन मुद्दे की बात है वो हम आपको बता देते हैं कि नगर पालिका चुनाव में इस बार कुछ बदलाव हुए हैं। सबसे मुख्य बदलाव है जो नगर पालिका का चुनाव, जो चेयरमैन का चुनाव होता था, पहले जो यहाँ के जो पार्षदों के द्वारा जो विजय पार्षद होते थे उनके द्वारा चेयरमैन चुना जाता था, लेकिन अब जो है चेयरमैन सीधा मतदाताओं एवं कह सकते हैं कि वोटरों द्वारा सीधा ही डायरेक्ट चुना जाएगा। और इस चुनाव को लेकर शिवानी मंडी के लोगों में बड़ा ही दिलचस्पी है। इस बार शिवानी मंडी के जो नगर पालिका के चुनाव कि चेयरमैन की जो सीट है महिला के लिए आरक्षित हुई है, इसलिए शिवानी मंडी के जो चेयरमैन पद की दावेदार सभी महिलाएं फार्म भर सकती हैं और कह सकते हैं कि शिवानी जो होगी महिला प्रधान अब आगे देखने को मिलेगी, यानी शिवानी मंडी का जो चेयरमैन होगा महिला रहेगी। और बात कर ली जाए किन किन चेहरों की जो चेयरमैन पद के लिए सबसे आगे नज़र आ रहे हैं, कि जिन लोगों ने चेयरमैन का चुनाव जो लड़ना था उन लोगों ने लगभग मुख्य 2-3 लोगों ने चुनाव से 1 महीने पहले ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी और अपने मैदान में पूरी तरह से आ चुके थे। जिसमें सबसे पहला नाम जो है सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्री हनुमान केडिया जी के सुपुत्र राजेश केडिया की धर्मपत्नी वंदना केडिया। सबसे पहले तो आप लोगों ने बड़े बड़े पोस्टर होल्डिंगों में उनके नजर आए होंगे और उसके बाद 2 नंबर पर नवीन सूरतपुरिया की धर्मपत्नी गोलू रानी। इसके भी पोस्टर आप लोगों को बाजार में देखने को मिले होंगे। और उसके बाद कह सकते हैं कि विद्या देवी जो वाइस चेयरमैन रह चुकी हैं, रमेश कोठारी की धर्मपत्नी, वो भी इस चुनाव में लड़ने के लिए आगे हैं। और उसके बाद हम जिक्र आकर लेते हैं कि अनु लोहिया जो अमित लोहिया की धर्मपत्नी है, उसका भी नाम बड़े जोर और चर्चा में नज़र आ रहा है। जो सबसे आखिरी मैदान में उतरी है पूजा रानी, वाइफ ऑफ रमेश। ये जो है 5 कैंडिडेट अपनी तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं, लेकिन सबसे आखिर में पूजा रमेश जो देखने को नजर आए हैं। और उन्होंने भी अपनी जो साल अब जो लगभग 1 महीने के आसपास जो पहले उन्होंने तैयारी की है, उन लोगों की बजाय इन लोगों ने अपनी चाल और रणनीति काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। और थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हमने नाम लिया था सुप्रसिद्ध उद्योगपति हनुमान केडिया की पुत्र वधू और वंदना केडिया जी का जो नाम लिया था, वो सबसे पहले इन्होंने अपनी दावेदारी ठोकी थी। और आप सभी को पता है कि ये जो है सुप्रसिद्ध उद्योगपति एवं समाज सेवी घराने से संबंध रखती हैं। और जो ही हमको समय लगेगा इनका जो इंटरव्यू भी है हम लेने की कोशिश करेंगे। और जो जो आप लोगों के मन में सवाल है या कुछ कन्फ्यूज़न है, तो जो आपके जो चेयरमैन पद के दावेदार हैं उनके प्रति आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और वो सवाल हम सीधे आपके जो सवाल होंगे, जनता के जो सवाल होंगे, वो जो दावेदार हैं, कैंडिडेट हैं, उनसे सीधा सवाल करेंगे। और उसके बाद हमने आपको बताया था कि नवीन सूरतपुरिया जी हैं, उनकी धर्मपत्नी गोलू रानी का नाम आप लोगों को नज़र में आया होगा, चर्चा में आया होगा। ये जो पिछले जो चेयरमैनी जो थी हमारी यहाँ की नगर पालिका की, उसके अंदर मनमोहन पार्षद रह चुके हैं। और ये दोनों ही
हमारे कृषि मंत्री और वित्त मंत्री के बिल्कुल ही कह सकते हैं समीपी रहे हैं। इनकी नज़दीकियाँ काफ़ी इन कृषि मंत्री और वित्त मंत्री जेपी दलाल के साथ काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं और जो भी प्रोग्राम होते थे दोनों बिल्कुल इनके टच नज़र आते थे। और उसके बाद हम जिक्र किया था आप लोगों के सामने विद्या देवी, जो आपको पहले भी बता दिया था कि पहले वाइस चेयरमैन रह चुकी थी कुछ समय के लिए, लेकिन कुछ रीजनों के कारण उसे उस वाइस चेयरमैन पद से हटा दिया गया था। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं अमित लोहिया। अमित लोहिया भी अभी कुछ ही सालों से मुख्य रूप से समाज सेवी उभर कर नजर आए हैं और इन लोगों ने भी कुछ समाज सेवा का काम किया है। कुछ लोगों ने बताया है कि अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके बाद जो है पूजा रमेश जो इनका अभी तक हमारी नज़रों में किसी प्रकार का कोई मतलब ऐसा कोई विशेष हो गया राजनीति में कोई इनका शायद परिवार से कुछ लेना देना हमको नज़र नहीं आया। अगर कुछ है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इनके जो ससुर जी थे, तो अब तो हम उनके ससुर जी बोलेंगे क्योंकि जो दावेदार जो हैं यहाँ पर हमारे चेयरमैन पद के वो महिला हैं, तो महिला के नाते हम उनके ससुर जी बोलेंगे कि वो जो हमारा वाटर वर्क्स था उसके अंदर रिटायर जो नौकरी पर थे अब रिटायर हो चुके हैं। उस दौरान उन्होंने लोगों ने क्या समाज सेवा की है या कुछ राजनीति में उनका कोई योगदान है, तो हमारी नज़रों में तो अभी तक कुछ ऐसा है नहीं। अगर आपकी नज़रों में है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यूँ तो आप सभी को पता होगा जब आने वाली जो 17 तारीख है तब तक ये नाम भरने की प्रक्रिया है, नामांकन दर्ज करने की प्रक्रिया है, पूरी हो जाएगी और उसके बाद इन सभी को अपना चुनाव चिन्ह दे दिया जाएगा। अभी तो ये वैसे ही मतलब बगैर चुनाव चिन्ह लिए हुए डोर टू डोर कैंपेन करते आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भाग दौड़ कर रहे हैं पूजा रमेश का सबसे ज़्यादा भाग दौड़ हमको यहाँ पर नज़र आ रही है। और सोशल मीडिया और बैनर फ्लैक्सों के माध्यम से या कुछ विज्ञापन के माध्यम से सबसे ज़्यादा जो वंदना केडिया हैं ये भी चर्चा में सुर्खियों में बनी हुई हैं। उसके बाद हमने बताया कि आपको गोलू रानी वाइफ ऑफ नवीन सुरप्रिया जी की जो ये भी डोर टू डोर कैंपेन करते हुए काफ़ी सोशल मीडिया में नज़र आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाली 12 तारीख को कि कौन जो चेयरमैन पद का जो चुनाव होगा, शिवानी मंडी का जो नगर पालिका का चेयरमैन का ताज है किसके सर पर रखा जाएगा। तो फिर अब आगे की अपडेट के लिए आप बने रहें लाइव हरियाणा हलचल पर। अगर किसी प्रकार की कोई हमसे त्रुटि हुई है तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। और काफ़ी लंबे समय के बाद हमने अब ये वीडियो बनाई है, तो इसलिए आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, और ताकि हम आपको अपडेट जल्दी से जल्दी देते रहें। जैसा कि हमने पहले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में अपडेट दी थी, लगभग लोगों ने काफ़ी सराहना की थी कि हमारे चैनल के द्वारा अच्छी कवरेज की जा रही है, अच्छी अपडेट दी जा रही है। और जो वहाँ का जो जीरो ग्राउंड रिपोर्ट थी, हमने लगभग काफ़ी गाँवों में जाकर हमने सर्वे किया था, हर व्यक्ति की कमेंट लिए थे और हर व्यक्ति इसकी राय जानने की कोशिश करी थी। तो और हमारा जो एग्जिट पोल के अनुसार जो हमारे जो पीछे चुनाव हुए थे उसके अंदर हमने साफ बताया था कि शिवानी मंडी और बड़वा के आसपास के शिवानी के 2-3 गांव और लोहारू ये प्रॉपर यहाँ से जेपी दलाल कृषि मंत्री जी जीतते नज़र आ रहे हैं। लेकिन और जगह पर राजवीर फरटिया उनको
टक्कर देते नज़र आ रहे हैं और कुछ ही जगह पर राजवीर फटिया जी की भी बिल्कुल वन साइड फाइट नज़र आ रही थी। और जो राजवीर फटिया का खुद का गांव था फटिया, उस तरफ का जो बेल्ट था सबसे आखिरी में जो गिनती हुई उसी बेल्ट की गिनती हुई थी। वहाँ पर जब गिनती थी वहाँ पर भिवानी हम बैठे हुए थे, जब हमने को पता चला कि आखिरी बेल्ट कौन सी है तो वह डिटेल निकल के आई। राजवीर फटिया जी के जो खुद का पैतृक गांव तो क्या मतलब जो वहाँ पर रहते हैं वो उस साइड तरफ का बेल्ट की आई। तो जो क्या बोलते हैं जेपी दलाल ने जो लीड बनाई हुई थी वो लीड तोड़ने में वो गांव ने बहुत भूमिका निभाई थी, अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि वहाँ का सर्वे हमने पहले ही भी कर लिया था कि वहाँ के लगभग वन साइड के आसपास कुछ गांव थे, कुछ टक्कर देते हुए नज़र आ रहे थे। तो इसी तरह से हम शिवानी मंडी का भी एग्जिट पोल निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगली वीडियो के लिए बने रहें लाइव हरियाणा हलचल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।